रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा, रनिंग, एक्शन, एक्शन। और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस दो शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। वर्तमान की समस्याओं का सुझाव दिखाई देना चाहिए। ये कहना कि 78 सालों से हम एक कम्युनल सिविल कोड की लाइफ जी रहे थे, ये देश को बेवकूफ बनाने की तरह है। वक्त 2024-2025 के संकल्प लेने का है। 2047 का सपना दिखा करके अफलातून बातें कहने का समय नहीं है। सर वो देखो मेरे प्यारे परिवारजनों, सवाल नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए, और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेकुलर सिविल कोड। उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जाम्पल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है? काउंटर। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। उसके अंदर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या उनको तमाम जो बीजेपी के लोग नहीं थे, क्या उनको न्याय मिल गया? क्या उस बच्ची को न्याय मिल गया? क्या बनारस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? क्या अंकिता भंडारी के जितने हत्यारे थे और जिस तरह से सबूत मिटाए गए, क्या उनको न्याय मिल गया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हुई, सरकार उसको आखिरी दम तक बचाती रही। और तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और अंत में जब उसको कहीं पर जो जनता का दबाव था, उसकी वजह से उनके बेटे को टिकट भी देने के लिए बीजेपी मजबूर हुई। अगर बीजेपी एफआईआर अपने आप करती तो हम मानते कि आप पूरी तरह से संवेदनशील हैं। कठुआ के रेपिस्ट के साथ बीजेपी की पूरी टीम जम्मू कश्मीर में नारे लगाती हुई पाई गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस दो शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। निर्भया फंड का उपयोग जिस तरह से एडवर्टीजमेंट पे हुआ, ये देश सोचे, ये बहुत गंभीर विषय है। आज इसको न मैं राज्यों में बांटूंगा, न धर्म में बांटूंगा। भंडारी, अब इनको ये भी याद दिला देना चाहता हूं। अरे तो आपकी सरकार, अरे सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत ये। आप एक कमिटमेंट करके जाइए कि अंकिता भंडारी के केस को 1 साल से ज्यादा हो गया, अगले 1 साल में उस दरिंदे को फांसी पर पहुंचा देंगे। आप कमिट करके जाइए। आपके तमाम शोज पे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, हम आरोपों पर आज भी कायम हैं। और दूसरी चीज, ये जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जश्न मनाते घूम रहे हैं गली गली, कोई किसी को बरी नहीं किया गया है। जमानत पर आप बाहर आए हैं, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और 17 महीने आप जेल में रहे। मैं अपनी बात को हरियाणा में खूब प्रचार कर रही है। वो कहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट अगर कोई तमाम इन भ्रष्टाचारियों का करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। 2 तरह से करते हैं, या तो उनको अपनी पार्टी में बुला लेते हैं, या फिर पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से माल लेकर अपने घर में बैठ जाते हैं। हम बार बार कहेंगे, 2G पर आपने आरोप लगाए, आकर बरी किसने किया? सबके सब आरोपियों को मोदी सरकार ने। 71,000 करोड़ का एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी थी, और उसके बाद महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी उनको। आज तक इतना भ्रष्टाचार थाने, तहसील और कचहरी में मैंने नहीं देखा जितना यहां पर आज हो गया। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।